और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए महंगा होकर 283 रुपए में ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 18 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद डिटेल्स देते हैं हमारे नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए, आज जो है अचानक से रुपए की कदर में वैसी ही कमी देखी गई है जैसे अब से कुछ अर्सा पहले हमने देखी थी। और इसकी जो अहम वजह बताई जा रही है कि हुकूमत ने जो आईएमएफ से मुआहदा किया था उस पर रुपए की कदर को मार्केट बेस रखना था, मगर हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने जो है इस वादे को पूरा नहीं किया था और जी दोबारा जो है रुपए की कदर को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया था, जिसके बायस जो है आईएमएफ नाराज हो गया था और उसने मुआहदा करने से ठीक है। राजा कामरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त के लिए। मलिक बोस्तान साहब, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। कब तक रुकेगी इसकी उड़ान? रुकती हुई दिखाई भी दे रही है, क्या बताएंगे? नहीं, कोशिश होगी इंशाल्लाह। पहले भी देखो 285 से कम हो गए, 260 पे गया था 2 हफ्ते पहले, आपने खुद देखा होगा। ऐसे होता रहता है मार्केट में। डॉलर की डिमांड सप्लाई जब बढ़ती है तो डिमांड पे जो है आप लोग इस वक्त आज जो 2-3 नेगेटिव खबरें चली हैं पिछले 2 दिन से, उसकी वजह से प्रेशर आया। पहली जो आईएमएफ की जो प्रोग्राम डिले हो गया, फिर उन्होंने कहा जी हम डॉलर तक देंगे तो आप 200 वाले से गारंटी दें। अब तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि आप इसको, ये अब आज मीडिया में चली है, मैं अब आया, हुकूमत को इसकी तरदीद करनी चाहिए। अगर सच है तो बड़ा कड़ी शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान डॉलर का रेट अफगान डॉलर ट्रेड के मुताबिक करेगी। तो किसी तरह मुमकिन नहीं। इस तरह तो पाकिस्तान का रुपया बिल्कुल जमीन बोस हो जाएगा। हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। उनके जो अकाउंट फ्रीज है, उनके जो पाबंदियां लगी हुई हैं, उनको एक बार डॉलर है ही नहीं। तो उन्होंने डॉलर, जो उनके पास एक ही अरब है, डॉलर का रेट 30-30 रुपये महंगा खरीद के वो अपने जरूरियातें पूरी कर रहे हैं। उसके नुकसान पाकिस्तान को बेयर करना पड़ रहा है। तो हुकूमत को इसके ऊपर वाज़ेह अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। और आदमी अब अगर कहा है तो ये भी गलत है, अगर नहीं कहा तो तरदीद करें ताकि इस पैनिक में आकर लोग बड़े पैमाने में अपने डॉलर जो है वो खरीद रहे हैं। और इस तरह हज का सीजन शुरू हो गया और हुकूमत ने 2 अरब डॉलर का माजरत जाहिर की है कि हम 2 अरब डॉलर जो है देने के काबिल नहीं है। और हम उन लोगों को हज पे भेजेंगे जो सेल्फ स्कीम के तहत, फंड स्कीम के तहत हज करेंगे, या ट्रैवल को प्राइवेट कोटे वालों को देंगे ताकि हम इसका अरेंजमेंट करें। तो ये भी है। और तीसरी जो बड़ी वजह बनी है वो जी जी जो कंटेनर खड़े हैं पिछले 6 महीने से पोर्ट पे, उनको भी हुकूमत ने ये अलाउ कर दिया है कि वो अब सेल्फ अरेंजमेंट के तहत फॉरेन एक्सचेंज क्लियर करा के अपने जो है कंटेनर क्लियर कराएं। तो ये डिमांड है। जब ये डिमांड खत्म होगी तो इंशाल्लाह डॉलर का रेट गिर भी जाएगा। वक्ती तौर पर परेशानी जरूर है। मैं आवाम का भी फर्ज बनता है, खास तौर पर उन लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा पूरी कौम की तरफ से जिन्होंने अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं, बाहर के बैंकों में उनके पड़े हैं। अब तो उनका नाम भी मीडिया पे आ गया। सिराज अलग साहब जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने 18 बड़े बड़े नामों के ऐलान किया मीडिया के सामने कि इनके अरबों डॉलर बाहर के बैंकों में पड़े हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि वो वापस लेके आए। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि सबको अपना हिस्सा इसमें डालना होगा। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब आपके वक्त के लिए भी, और राजा कामरान आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर है। डॉलर की कीमत के साथ सोने की कीमत को भी पर लग गए हैं। एक ही दिन में 1100 रुपए इजाफे से साबका तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। और आपको एक दफा फिर से बताते चले कि 1100 रुपए मजीद इजाफा हो गया है। सोने की फी तोला कीमत में 2,07,000 तक जा पहुंची है। और कहा जा रहा है कि सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हुआ है और डॉलर के साथ साथ अब सोने की कीमतों को भी पर लग गए हैं। सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और फी तोला कीमत की अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 2,07,000 तक जा पहुंची है। और मजीद भी कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा होने जा रहा है। डॉलर की कीमतों की अभी हम बात कर रहे थे, मुल्क की सियासी सूरत हाल का कहा जा रहा था मलिक बोस्तान साहब की तरफ से कि सबसे ज्यादा असरअंदाज हुई है, इसी वजह से डॉलर की कीमतें बढ़ी हैं। और डॉलर की कीमतों के साथ साथ अब सोने की कीमत जो है इसको भी पर लग गए हैं और एक ही दिन में इजाफा देखने में आ रहा है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोने की फी तोला कीमत 2,07,000 रुपए तक जा पहुंची है। अशरफ मेहताब से जानते हैं, अशरफ, फी तोला कीमत कितनी बढ़ी है, क्या कहा जा रहा है? जी, जैसा कि आपने मदीहा अपने इंट्रो में कहा कि 11,000 रुपए एक ही दिन में बढ़ गई है उसकी कीमत, और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बता रहे हैं सराफा एंड ज्वेलर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अहमद है, उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि डॉलर चूंकि एक ही दिन में इतना ज्यादा इजाफा हो गया, तो सोना चूंकि इसका डॉलर के साथ इसका तल्लक है, कीमत का बाहर इसके रेट तय होते हैं, तो इस वजह से फिर इसकी कीमत में भी उसी और से इजाफा किया जा रहा है। तो 11,000 इजाफा होने के साथ सोना जो है 2,07,000 रुपये फी तोला हो गया है।
अब इतना महंगा सोना, मेरा नहीं ख्याल कोई गरीब तो दूर की बात है, कोई मतवस्त तबके का जो लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को चंद बालियां ही खरीद के दे दें, मेरा मुश्किल लगता है। हर चीज़ महंगी हो रही है, देखा जाए तो घी महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, बाकी ज़रूरतें जिंदगी जो कभी कभार महंगी होती थी, जी कभी हाँ। सुनते थे 6 महीने में एक दफ़ा, अब वो रोजाना की बुनियाद में बल्कि घंटों की बुनियाद में उनकी कीमतों में इजाफा हो घंटों रहा की है। बुनियाद पर चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और 11,000 रुपए फी तोला सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान डॉलर महंगा होने पर बरस पड़े, कहा कि पीडीएम हुकूमत के 11 माह में रुपया 62% से जायद गिरा है। डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़े हैं। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। पाकिस्तानी रजीम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ को इल्जाम देते हुए कहा, साबिक चीफ ने मुजरिमों का एक गिरोह कौम पर मुसल्लत किया है। डॉलर की उड़ान से महंगाई का नया तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 115 रुपए फी किलो बढ़ गई। महंगाई का 49 साला रिकॉर्ड टूटने पर अवाम आपे से बाहर हो गए हैं। अवाम कहते हैं कि हुकूमत गरीब मुकाम मुहिम पर है, बेहतर है कि एक ही बार हमें मार दे। महंगाई ने निस्फ सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। फरवरी के महीने में महंगाई की शरह ने 48 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क में गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 31.5% पर बंद हुई, जो 1975 के बाद बुलंद तरीन सतह है। सबसे ज्यादा 45% इजाफा खाने पीने की चीजों की कीमतों में हुआ। खैबर से कराची तक अवाम महंगाई के हाथों बिलबिला उठे। पेट्रोल महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, घी महंगा है, सब कुछ महंगा है। सब्जी लेने है सब्जी महंगी है, पेट्रोल लेने जाए पेट्रोल महंगा है, मजदूरी नहीं बढ़ रही, हर चीज बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है हर चीज का। उधर हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर रमजान से कबल मजीद बोझ डाल दिया। वजीर आजम पैकेज के तहत घी फी किलो 115 रुपए महंगा हो गया। 375 वाला घी 490 रुपए कर दिया गया। जबकि कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब चीजें भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गयी। रवा माली साल के दौरान जनवरी में महंगाई की शरह 27.6% रही, जबकि गुज़िश्ता साल फरवरी में इसकी शरह 12.2% थी। माली साल के पहले 8 महीनों में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह 26.19% रिकॉर्ड की गयी। आवाम की दुहाइयां आपने सुनी और महंगाई के जरिए आवाम का मजीद भुरकस निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत का महंगी बिजली मजीद महंगी करने का इरादा है। हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली पर 3 रुपए 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की दरखास्त दे दी गई है। नेपरा में हुकूमती दरखास्त आज बगैर किसी फैसले के खत्म हो गई है। चेयरमैन नेपरा का बिजली टैरिफ में इजाफी सरचार्ज पर तहफुजात का इजहार सामने आया है। कहा है कि बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज तो बिल देने वालों पर लगेगा। नेपरा ने मौखिर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी है। बिजली पर इजाफी सरचार्ज आयद करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर शदीद तहफुजात का इजहार कर दिया। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने कहा कि हुकूमत खुद सरचार्ज आयद कर सकती है तो नेपरा के पास क्यों आई है। वजारत तवानाई हुकाम ने बताया कि वफाकी हुकूमत जो भी मंजूरी देगी इसकी रेगुलेटर से मंजूरी जरूरी है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि जिन लोगों ने अपने बिल दिए हैं ये 3 रुपए 39 पैसे भी इन्हीं से वसूल होंगे। जिन्होंने बिल नहीं देने होते वो अब भी मुस्कुरा कर देख रहे हैं। चेयरमैन नेपरा बोले कि सरचार्ज को मुस्तरद या मंजूर नहीं कर रहा, हमारे पास इसका इख्तियार ही नहीं। इनका कहना था कि पावर डिवीजन पहले इस पर कानूनी राय दे फिर मंजूरी का फैसला होगा। दूसरी जानिब नेपरा ने मौखर करदा अदायगियों के तहत सारिफीन से 14 रुपए 42 पैसे फी यूनिट तक वसूली की हुकूमती दरख्वास्त पर भी समाअत मुकम्मल कर ली। मौखर अदायगियों की वसूली भी कानूनी राय से मशरूत कर दी गई है। और अभी आपको अपडेट करेंगे आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। और पीटीआई ने इन इंतखाबात में मैदान मार लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्तियाज अब्बासी मुजफ्फराबाद से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। जिला नीलम से पीटीआई के गुलाम मुश्तबा, जबकि बाग से प्रोफेसर आसिफ मुंतखब हो गए हैं। बाग से पीटीआई के फहीम फारूक डिप्टी चेयरमैन, सिटी काउंसिल के मेजर रिटायर्ड अब्दुल कयूम जीत गए हैं। जिला मीरपुर पीटीआई के ही उस्मान खालिद मेयर हैं, जबकि मोहम्मद रमजान चुगताई डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं। मजीद डिटेल्स ले लेते हैं फौजिया अंदलीब से। जी फौजिया। जी मीरपुर अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो पीटीआई ने मैदान मार लिया है। और इसमें जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। तो उम्मीदवार उस्मान खालिद मेयर और जबकि रमजान चौथाई जो है वो डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगर उस्मान खालिद की बात की जाए तो 59 में से 38, जबकि जो उनके मद्दे मुकाबले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सऊदी रज़ाक ने 20 वोट हासिल किए।
और इसी तरह अगर डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ उम्मीदवार रमजान चुगताई की बात की जाए तो उन्होंने 30, जबकि उनके मुकाबले जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राशिद सदीक ने 29 वोट हासिल किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रही थी। अहम खबर है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक हुई है। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी और वजारत खजाना से फंड्स फ्राहमी के लिए खत लिखने पर मुशावरत की गई है। सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात भी हुई है। तफसीलात जानते हैं शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज। देखिए, यहाँ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस हवाले से मुशावरत के लिए इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है। वो इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो शरीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का लॉ टीम है वो भी इस इजलास में जो है वो शरीक है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है बाकायदा उन्होंने आज ब्रीफिंग भी दी है। तमाम सूरत हाल का जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जायजा भी लिया गया है। वो इजलास में ये जो है फैसला सामने आया है कि दोनों जो गवर्नर है उनको खत लिखा जाएगा। दोनों गवर्नर्स को अब खत लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शेराज आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के नवमुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने नवमुंतखब वकीला ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकीला की जद्दोजहद हमेशा नुमाया रही है। वकीला ने हर तरह के जबर के हथकंडों के बावजूद आइन की सरबलंदी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद की। आज एक बार फिर वकीला आइन की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत में बैठा माफिया आइन की तशरीह अपनी मर्जी से कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम फौरी शुरू करने का फैसला किया है। इमरान खान हफ्ते की शाम से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर देंगे। वेलकम बैक। तुर्किया यूरो एजुकेशन का आज दूसरा रोज है। पाकिस्तानी पवेलियन में गहमा गहमी है। यूरोप समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करने का सिलसिला भी जारी है। इस मौके पर होने वाले टेक्निकल सेशन में रेक्टर स्पीरी यूनिवर्सिटी सुमैरा रहमान ने लेक्चर देते हुए कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को निखारा जा सकता है। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लक्की भी उनके साथ मौजूद हैं। इब्राहिम लक्की से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस्तांबुल में होने वाली यूरी हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है। आज दूसरे रोज़ भी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो रेक्टर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है MOU साइन किए हैं और दो तरफा जो है एक दूसरे की जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है एक दूसरे की गुड प्रैक्टिस के इस्तेमाल के लिए जो है मुख्तलिफ मुआहदे भी किए हैं। आज कुछ टेक्निकल सेशन भी हुए जिसमें रेक्टर स्पीरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान उन्होंने भी जो है लेक्चर दिया और उसमें उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के तहत जो है हम नौजवानों को जो है स्किलफुल बना सकते हैं, वो इनोवेटेड जो है उनसे हम काम ले सकते हैं। इसी तरह OIC के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी जो जिनका ताल्लुक कॉम्सटेक के साथ है उन्होंने भी लेक्चर दिया। इस लेक्चर में एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने भी शिरकत की। इसके अलावा दीगर एक्सपर्ट्स ने भी शिरकत की। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान पवेलियन है यहाँ पर जो है काफ़ी जो है ना आज हमें जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली। मुख्तलिफ जो यूरोप समेत ब्राज़ील, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान समेत मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने जो है विज़िट किया, पाकिस्तान पवेलियन का विज़िट किया। पाकिस्तान पवेलियन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि आइडन यूनिवर्सिटी और यूरास के प्रेसिडेंट डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने जो है पाकिस्तान पवेलियन का जो है वो विज़िट किया और वो काफ़ी देर तक जो है वो और उनकी जो टीम है वो यहाँ पर जो है चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के साथ जो है वो मौजूद रहे। उन्होंने पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था, डेलीगेशन के मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ उन्होंने डिटेल जो है डिस्कशन की और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह का जस्टर जो है आया है एजुकेशन सेक्टर के फ़रोग के लिए तो वो काफ़ी खुशाइंद जो है वो है क्योंकि जिस कदर जो है बड़ा डेलीगेशन इसमें जो है यूरी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ है तो वो जाहिर करता है कि पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो है इस जो है हवाले से बहुत जो है हमें संजीदा दिखाई देता है। लिहाजा उनके साथ जो फ्यूचर कोलैबोरेशन है तुर्की
तुर्किया समेत दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनका ये कहना था कि अभी पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन सेक्टर है वो जो है फ्लोरिश करेगा और उनके तालिब इल्म तुर्की समेत दीगर यूनिवर्सिटियों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इब्राहिम लक्की हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे जो कि तुर्किया में मौजूद हैं और बता रहे थे कि किस तरह से सुपीरियर यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हायर एजुकेशन के लिए इक़दाम उठा रहा है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है। पाकिस्तानी पवेलियन में आज का दिन तुर्किया की आवाम से इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। आइडन यूनिवर्सिटी यूरेस के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ने पाकिस्तानी पवेलियन का आज दौरा किया। चेयरमैन एफसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से उन्होंने मुलाकात की और पाकिस्तानी वक्त की कारकर्दगी को खूब सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया मिलकर काम करना बहुत खुशाइंद है। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान पवेलियन या पाकिस्तान की जितनी 18 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं वो टर्की के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर उनके जो अर्थक्वेक विक्टिम्स लोग हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए इज़हार यकजहती के तौर पर आज का दिन मना रही हैं। और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में डोनेशन ड्राइव की है वो आज यहाँ पर NGOs जो हैं उनकी खिदमत में पेश कर रही हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इसमें पेश रही है जिसने 4 लाख लीरा के करीब जो है यहाँ के NGO को डोनेट किए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से हैदर अमीन साहब तकरीबन $1 लाख से ज़्यादा की इमदाद जो है वो पेश कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इससे पहले इस ड्राइव में हिस्सा ले चुकी है और बाकी UMT या प्रेस्टन यूनिवर्सिटी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने तौर पर सिर्फ एज ए टोकन ऑफ लव जो है वो ये ड्राइव चलाना चाह रही हैं और बताना चाह रही हैं कि इस दुख की घड़ी में हम अपने टर्किश भाइयों के साथ बराबर के शरीक हैं। तो ये जो हमारा डेलीगेशन आया है यूरी पे न सिर्फ ये एजुकेशनल एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहा है बल्कि ये एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जो है वो यहाँ पे प्रमोट कर रहा है और पाकिस्तान और टर्की की जो दोस्ती और मोहब्बत है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं इस डेलीगेशन को बड़ा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। तो ये 2 तरफा जो है मकासद इसने हासिल किए हैं। पहला डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट किया है और दूसरा जो टर्की के ज़लज़ला ज़दगान है उन बहनों और भाइयों के लिए अपने दिल खोल के उन्हें पेश किए और टर्की के लोग इस चीज़ को बड़ा रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और इस मोहब्बत के इजहार के तौर पर पाकिस्तानियों से बहुत खुश हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोयटा पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा है। मजीद जानते हैं वकास गौरी से। वकास, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किए जाने की इतलात आई हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाने के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है जो उनको लाने के लिए रवाना हो चुकी है। एंटी करप्शन में मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 80 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का मुकदमा दर्ज है, जबकि एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में CNW के एक्सीएन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें कि 12 कहू बाईपास पुल फिर से गिर गया है और जेर तामीर फ्लाईओवर के 5 गार्ड्स पिलर से गिर गए। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। CDA ज़राए के मुताबिक आला हुकाम ने 23 मार्च को जल्द अज जल्द मनसूबे की तकमील का CDA को अल्टीमेटम दिया था। मजीद तफसीलात मामला जंजुआ की इस रिपोर्ट में जानते हैं। इस्लामाबाद भारको बाईपास मंसूबे पर एक हफ्ते में दूसरा हादसा। पिलर से 5 गार्डर्स नीचे गिर गए। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 रोज कबल इसी पुल के पिलर की शटरिंग गिरने से 3 मजदूर जान भाग और 2 जख्मी हुए थे। CDA को 23 मार्च तक जल्द अज जल्द मंसूबे की तकमील का अल्टीमेटम दिया गया था। काम जल्द मुकम्मल करने के लिए मजदूरों से डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है। डबल शिफ्ट नहीं करते, ओवर टाइम लगाते हैं। डबल शिफ्ट अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा, हम इसी तरह पड़े। मुकामी शहरी कहते हैं इन वाकयात ने खौफो हरास पैदा कर दिया है। हुकूमत को लाजमी सोचना चाहिए कि ये वाकया क्यों हो रहा है। ये जो वाकया ने खौफो हरास ही फैला हुआ हमारे दरमियान में, क्योंकि ये एक हफ्ते में 2 दफा ये पुल गिरा है। चेयरमैन
एनसीडीए ने मौके पर पहुंचकर इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए। कहा सेफ्टी और हेल्थ पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा रहा। हमारी तरफ से बड़ी क्लियर सेफ्टी और हेल्थ पे जीरो जो है ना है कि जी आप उस पर जीरो चांस लें, तो उस पर ये इनके प्रोटोकॉल ये फॉलो करें, हम इसकी तहकीकात करें कि वो कैसे। लेकिन अच्छी बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसात की वजूहात नाकिस मटेरियल या उजलत, रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। कैमरामैन हुसनैन कयूम के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। अहम खबर है, इमरान खान की हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई। इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुकदमात सीटीडी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। रमन्ना थाने में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश सीटीडी की टीम करेगी। सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार होने वाले कारकुनान की अब मजमूई तादाद 32 हो चुकी है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद उवैस से। उवैस, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी भैया, बिल्कुल इमरान खान की हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर हंगामा राय की जो एफआईआर थाना रमना में दर्ज की गई थी, अब उनको सीटीडी थाना मुंतकिल कर दिया गया है। रमना थाने में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश अब सीटीडी करेगी, क्योंकि मुकदमात दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए मजीद 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान की मजमूई तादाद अब 32 हो चुकी है। 21 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इसमें शामिल किया गया था मुकदमे में, जबकि 50 से ज्यादा कारकुनान को शामिल किया गया था। अब मुकदमात की तफ्तीश जो है वो सीटीडी करेगी। पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर मुकदमा सीटीडी थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस आपका। पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्प और मजेदार मुकाबले जारी हैं। आज भी एक बड़ा मैच होगा। मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।